नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूरे किए 1 वर्ष। नगर विकास विभाग के सचिव ने AMG न्यूज से की खास बातचीत। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। जमशेदपुर उपायुक्त ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। उपायुक्त के निर्देश के बाद शहर के तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटरों में शुरू हुई जांच। सोमवार को साकची इलाके में चलाया गया जांच अभियान। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखने की ओर अग्रसर है। नगर विकास सचिव श्री विनय चौबे ने AMG न्यूज से खास बातचीत के क्रम में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कोरोना काल में सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। पिछले 1 साल में नगर विकास विभाग, जिसके हमारे विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसमें कई सारे उल्लेखनीय कार्य किए गए। सबसे पहले जो कोरोना काल में जो माइग्रेंट लेबर आए थे, उनके लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रोजगार की सुविधा अर्बन एरियाज में कराई गई। एक बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वनिधि योजना में हम लोगों ने अचीवमेंट करा है। कई सारी योजनाएं जो पूर्व से चल रही हैं, उनका वह बन के तैयार हो गई, जिसमें प्रमुखता से रांची नगर निगम का भवन, देवघर नगर निगम का भवन, रामगढ़ नगर निगम का भवन, हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर, गिरिडीह का अर्बन वाटर सप्लाई, ये कई सारी योजनाएं तैयार हो गई हैं। पिछले 1 साल में उसमें तेजी से काम हुआ और वो कंप्लीट हुए। इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे 1 साल के पूरा होने के। कई नई योजनाएं भी पाइपलाइन में हैं, जिनका हम लोग शिलान्यास करेंगे। और जो इस सरकार का जो संकल्प है कि हर घर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराना, तो उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और ऐसी कई सारी योजनाओं को उस दिन प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ साफ सफाई शहर का रहे, स्वच्छ रहे, उसके लिए भी कई सारे नगर निकायों में प्राइवेट पार्टनर्स हम लोग बहाल किए हैं। और उसका भी रांची में भी प्राइवेट पार्टनर जो साफ सफाई का होता है, उसका भी टेंडर वगैरह सब फाइनल हो गया है, उसको भी हम लोग आरम्भ करेंगे। तो इस तरह से पिछला 1 साल कोरोना का जो महाविपत्ति है, उसको देखते हुए, उसके बावजूद भी इनका 1 साल जो है सरकार का उपलब्धियों से भरा हुआ है। और आने वाले वर्षों में भी अनेक नए कार्य हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं नगर विकास विभाग में। रांची नगर निगम में और अन्य नगर निकायों में बायो टॉयलेट जो है, जिसमें कि पानी की ज़रूरत नहीं होती है उसको साफ रखने में, एरोबिक प्रक्रिया से वो साफ होता है और उसी पानी को जो आपका जो वेस्ट वाटर आता है, उसी को रीयूज़ और रिसाइकिल किया जाता है। तो एक हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं और ये प्रयोग सफल होता है तो इसको हम लोग अन्य स्थानों पर भी लागू करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जो उत्पाद विभाग में भी हम लोगों ने जो हमारी जो कंपनियां हैं उत्पाद के क्षेत्र में, उन्होंने भी CSR मद से 5 जो प्रमुख टूरिस्ट स्थल हैं, उसमें ये बायो टॉयलेट वो भी लगा रहे हैं। तो ये एक अनूठा प्रयोग है और मुझे उम्मीद है कि इससे जो स्वच्छता का जो अभियान है उसको और बल मिलेगा। 29 दिसंबर को राज्य के वर्तमान झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रांची से मुख्यमंत्री 1 साल का रिपोर्ट कार्ड राज्य की जनता को पेश करेंगे। साथ ही राज्य के सभी जिलों के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के साथ परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इधर राज्य सरकार के निर्देश के बाद कल होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों में हर जिले में जोर शोर से चल रहा है। सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त बिष्टुपुर स्थित रविंद्र भवन में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश देते हुए बताया कि 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में सभी विधायक एवं सांसद
मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार का 1 साल का लेखा जोखा यहां पेश किया जाएगा। वहीं जमशेदपुर के लिए राज्य सरकार की ओर से 83 योजनाओं का शिलान्यास, 727 योजनाओं का उद्घाटन, 10,700 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 1000 लाभुकों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वैसे कार्यक्रम में कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश जिले के उपायुक्त ने मौजूद पदाधिकारियों को दी है। वर्तमान झारखंड सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में समस्त लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के बुलाया गया है। साथ ही साथ राज्य भर में बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण होना है। इसी क्रम में सभी जिलों को भी निर्देश प्राप्त है कि आप अपने ज़िले में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम करके लाभुकों को बुलाएं, सरकार के 1 वर्ष के किए गए कार्यकलापों से उनको अवगत कराएं, साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करें और लाभुकों को भी परिसंपत्ति का वितरण करें, जिसमें कि माननीय सांसद विधायकों की शिरकत होगी। इसी क्रम में यहाँ आज हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कल होना है उसकी तैयारियों का समीक्षा करने के लिए जुटे हुए हैं। कल की कार्यक्रम में लगभग 83 योजनाओं का शिलान्यास, 727 योजनाओं का उद्घाटन और करीब 10,700 लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति वितरण किया जाएगा। करीब 600 से 700 लाभुक, मैक्सिमम अधिकतम संख्या 1000 लाभुकों तक का परमिशन है। इसमें हम लोग यहाँ पे लेके उनको कार्यक्रम करेंगे और उनको विभिन्न सरकार के क्रियाकलापों से अवगत कराएंगे। जमशेदपुर उपायुक्त के निर्देश के बाद शहर के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच को लेकर टीम गठित की गई है। टीम द्वारा शहर में संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच शुरू कर दी गई है। इधर सोमवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में साक्ची स्थित कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों में जांच शुरू की गई। हालांकि जांच में खामियां या अन्य कोई गड़बड़ियां पाई गई है या नहीं, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। वैसे जांच टीम के पहुंचते ही अल्ट्रासाउंड सेंटर में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से पूर्व से ही सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लाइसेंस रिन्यूअल करा ले, ताकि नए नियम के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो सके। बावजूद इसके शहर के कई अल्ट्रासाउंड सेंटर जिला प्रशासन के आदेशों को धत्त बताते हुए पुराने लाइसेंस के आधार पर ही अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित कर रहे थे। कई तो पुरानी मशीन से ही अभी भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जबकि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लिंग जांच से संबंधित शिकायतें भी जिला प्रशासन को मिली थी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। डीसी सर के आदेश से जमशेदपुर में जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स है वहाँ उसकी जांच की जा रही है। आज भी वेलनेस डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि साक्षी आंबागार में है, उसकी हम लोग जांच करने के लिए पूरी टीम, मेडिकल टीम साथ में मैं हेड कर रही हूँ इसकी डायग्नोस्टिक जमशेदपुर, यहाँ पे जांच करने के लिए। अभी जांच की प्रोसेस चल ही रही है। हम लोग मशीन देख रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है यहाँ पे उसे चेक कर रहे हैं कौन सी मशीन यूज हो रही है, एक्सेट्रा। अभी जाँच की प्रोसेस चल ही रही है, इसमें मैं आपको नहीं बता पाऊँ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के ऐतिहासिक तिलक पुस्तकालय कांग्रेस भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया, साथ ही 56 पुराने कांग्रेसियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं किसान आंदोलन के कारण मारे गए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेसियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदपुर महानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने बताया कि हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को पार्टी की ओर से कांग्रेस फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसमें पुराने कांग्रेसियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए श्री खान ने केंद्र सरकार पर अडानी और अंबानी के इशारे पर सरकार चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 35 से भी ज्यादा किसान आंदोलन के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार कृषि बिल 2020 को वापस नहीं ले रही है।
उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो काले कानून के खिलाफ दिल्ली जाकर किसानों का समर्थन किया जाएगा। आज इस प्रांगण में माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी आए और 10 बजे हमारा ध्वज, कांग्रेस पार्टी का जो चरखा ध्वज है उसको फहरा के यहाँ से गए हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि देश में इस पार्टी ने नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम ऐसे नेताओं को जन्म दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे नेताओं को जन्म दिया इस पार्टी ने। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों ने करीब 56 पुराने कांग्रेसजन, ऊर्जावान कांग्रेसजनों को सम्मानित किया है जो 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष इस पार्टी में अपना योगदान और अपना समय दिया है। वैश्विक महामारी का दौर अभी लगातार जारी है। इन सबके बीच नया साल आने वाला है। रफ ड्राइविंग और हुड़दंगियों पर नकेल कसने की तैयारी जमशेदपुर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। सोमवार को जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने शहर के सभी होटल कारोबारियों के साथ एक अहम बैठक कर नए साल का जश्न मनाने से पहले कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का पालन करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही सिटी एसपी ने ड्रंक एंड ड्राइव पर विशेष फोकस करते हुए 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आम लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि रफ ड्राइविंग करते या शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है जिसमें एसडीओ साहब भी थे, मैं भी था, और हम लोगों ने होटेलियर्स को एकदम क्लियर कट इसमें बताया कि कोविड-19 के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका वायलेशन नहीं करें, नहीं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उनको डिटेल में गाइडलाइंस दे दी गई है, अगर गाइडलाइंस है तो फिर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव हमारा हमेशा से फोकस रहा है, 31 दिसंबर हो चाहे 1 जनवरी हो, तो इस बार भी हम लोग पूरी तरीके से इस पर काबू पाएंगे। पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छा इसमें किया था और एक भी फैटल एक्सीडेंट जमशेदपुर में नहीं हुआ था। इस बार भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरी तरीके से सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने में कामयाब रहें। सेम चीज़ें, ड्रिंक एंड ड्राइव तो होना ही नहीं है, और बाकी जो हमारे थाना की टीम्स हैं वो इन लोगों पे लगातार रेड करती रहती है, तो इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO का आज 67वां स्थापना दिवस है। जमशेदपुर में इसको लेकर AIDSO की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर नुक्कड़ सभा कर नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन को नैतिक समर्थन जारी रखने का ऐलान किया। इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे ही 67वां स्थापना दिवस इन्होंने आंदोलित किसानों को समर्पित किए जाने की बातें कही। यानी कि हम लोग 68वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, और ये स्थापना दिवस हम लोग किसान आंदोलन को डेडिकेट कर रहे हैं। और किसान आंदोलन जो है लगातार जिस तरीके से इतनी कड़ाके की ठंड में लगातार वे लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, हमारा DSO छात्र संगठन भी किसान आंदोलन के साथ है। और हम लोग मांग करते हैं कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये वापस किया जाए, रद्द किया जाए। और साथ ही हमारा जो छात्र संगठन है, हम लोग शिक्षा के लगातार निजीकरण, व्यापारीकरण के खिलाफ में लड़ रहे हैं। जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी पूरी तरीके से निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को जो है बढ़ावा देता है, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि NEP 2020 ये भी रद्द होना चाहिए। और आज हम लोग साक्षी गोलचक्कर में यहाँ पे नुक्कड़ सभा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, और तमाम जो महापुरुष है, शहीद है, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानी दी, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और किसान आंदोलन को समर्पित हमारा ये आज का कार्यक्रम, स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास 11 नंबर डाउन लूप लाइन में रविवार की शाम मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई थी, जिसके बाद डाउन लाइन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था।
इधर घटना के बाद लाइन क्लियर करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। चक्रधरपुर रेल मंडल में लगातार दुर्घटनाओं से रेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रविवार शाम लोको रेलवे क्रॉसिंग के निकट मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी, जिसके बाद डाउन लाइन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। वहीं हादसे के बाद रेल कर्मचारियों द्वारा लाइन क्लियर कराने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, पर सोमवार शाम तक भी प्लेटफॉर्म नंबर 5 की डाउन लाइन क्लियर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में काफी परेशानियों का सामना टाटानगर रेल प्रबंधन को करना पड़ा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।